जय हिंद दोस्तों आज मैं आया हूँ हाजी अरफात शेख साहब के घर पर और काफ़ी सारी बातें करना था हाजी साहब से, जो कि आप सभी को मालूम रहेगा। आज की तारीख में हर मुसलमान, हर हिंदू भाई, हर किसी को मालूम है अयोध्या में मस्जिद बनने जा रही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जिसकी बुनियाद हाजी अरफात शेख साहब ने रखी है। दोस्तों काफ़ी सारा क्वेश्चन था, आज हम हाजी साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी सारी बात करेंगे। हाजी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन की फैमिली में। हाजी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि इतनी बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद। हाजी साहब ने काफ़ी इंटरव्यूज में, काफ़ी वीडियोस में, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, काफ़ी न्यूज़ चैनल में हाजी साहब की बाइट्स देख सकते हो, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी वायरल हुई और आज भी लोगों के दिमाग में मस्जिद का इंतज़ार है कि मस्जिद कब बनेगी, कैसे बनेगी और इसकी बुनियाद कौन सी तारीख को होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम हाजी अरफात शेख साहब के साथ में मौजूद है यहाँ पर। हाजी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये दिमाग आपको हाजी साहब कैसा मिला, क्या मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँ, ये कैसे स्टार्ट हुई हाजी साहब ये चीज़? देखिए क्या है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कब चुन ले कोई कह नहीं सकता। ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है। मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 25 करोड़ लोगों में इस हाजी अरफात शेख को चुना। ना जाने कौन सी अल्लाह तबारक व तआला को अदा पसंद आई और अल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद, एक तारीखी मस्जिद, हिंदुस्तान की जो शान है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मस्जिद बनने जा रही है। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद जो 5 मीनारों वाली मस्जिद बनने जा रही है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये मस्जिद बनाने के लिए हाजी अरफात शेख महाराष्ट्र का रहने वाला, पूना का रहने वाला, अयोध्या के सफर पे ले जाने की तैयारी में है और अयोध्या के अंदर इस मस्जिद की बुनियाद जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला रखी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और हाजी साहब, मुझे ये जानना था कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद रहेगी, प्लस हाजी साहब मस्जिद के साथ साथ कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ की भी बात कही जा रही है। तो हाजी साहब, ये सब चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्लान है? काफ़ी लोगों का ड्रीम था, क्या पहला कहा जाता था क्या मस्जिद मंदिर तो ठीक है, हॉस्पिटल भी बने, वहाँ पर लोगों का फ्री इलाज भी हो, तो ये आपने ये कॉन्सेप्ट मस्जिद के साथ डाल दिया, तो इसका क्या मकसद था? ये मैंने नहीं लाया, ये मेरे दीन मुझे सिखाता है, मेरे नबी सिखाते हैं, मेरे सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो। सबसे पहला दीन यही सिखाता है कि अगर तुम दीन के लिए तुमको चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ और पढ़ो और तालीम हासिल करो। जब मैं मेरे नबी की बात करता हूँ, मेरे नबी की मस्जिद की बात करता हूँ, मेरे नबी के नाम की मस्जिद की बात, तो पढ़ाई तो होनी चाहिए। जब तक दीनी तालीमात नहीं होगी और जो मस्जिद के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर एक बड़ा कॉलेज नहीं होगा तो कंप्लीट ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला उन्होंने कहा अगर हम पढ़ के अमल करके वो सारी चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान में एक अद्भुत बात होगी कि हमारे नबी के जितने तरीके हैं उस नबी की सुन्नतों को अमल करना, उनकी बातों को अमल करना, यही है। इसीलिए हमने उधर बुनियाद मस्जिद के अंदर कॉलेज की डाली, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंटरनेट स्कूल आने वाली है, मेडिकल कॉलेज आने वाली है, ये अपने आप में बात, आर्किटेक्चर कॉलेज आने वाली, ये अपने आप में खास बात होगी कि देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर कॉलेज बनाया जा रहा है, देखिए मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान आ रहा है, देखिए मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के प्रेमाइसेस के अंदर पेट भर के वेज किचन बनाया जा रहा है, हर कोई पेट भर के खाना खाएगा। ये खास बात है जो नबी के तरीके है, जो नबी चाहते हैं, जो नबी ने हमारे दीन में, जो हमारे रगों में जो बसाया है, जो मुसलमान का किरदार होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट से ही मस्जिद है। मस्जिद नहीं, एक सोच है, एक विचार है और नबी की सोच उसमें डालने की पूरी शरई नुक्ते नजर के साथ कोशिश की जा रही है। दुनिया के सारे आलिम दीन से बात की जा रही है और क्या क्या इजाफा करना है कि हाजी अरफात शेख उस मस्जिद को शरई नुक्ते नजर को देखते हुए इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा और अल्लाह ने चाहा तो ये मस्जिद आने वाले कल में दीन का एक गहवारा होगा और वहाँ पे हर मसलक के आलिम दीन वहाँ पे हमारे साथ उस बुनियाद रखने के लिए आएंगे। ये मस्जिद किसी मसलक की नहीं होगी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उसी की मस्जिद होगी। ये मुसलमानों की मस्जिद बनने जा रही है, ये अपने आप में खास बात मस्जिद की रहेगी। हाजी साहब, ये जानना था कि मस्जिद का काम कब से स्टार्ट होगा
और इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दे देखिए, सकते हैं? मस्जिद का काम बहुत बड़ा है जी और इस मस्जिद की एक सोच है जिसमें मस्जिद की बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें बनाई जा रही है, जिसमें कुरान बनाया जा रहा है तो कुरान की काफ़ी वक्त लगने वाला है। मस्जिद के कारपेट डिज़ाइन किए जा रहे हैं, मस्जिद की मीनारें डिज़ाइन की जा रही है, मस्जिद के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से औरतों के लिए इंतज़ाम तो वहाँ की कैसी डिज़ाइन होगी वो किया जा रहा है। अंदर कुरान की आयतों के ऊपर बातचीत की जा रही है, उस पर डिज़ाइन का पर काम किया जा रहा है। मस्जिद की झुम्बर पे काम किया जा रहा है। वहाँ पे पानी का फुहारा आ रहा है जो पहली बार हिंदुस्तान में लोग देखेंगे, हिंदुस्तान क्या दुनिया में पहली बार देखेंगे कि अल्लाह अकबर होगा तो अजान पानी देगा। ये अपने आप में इस मस्जिद की खास बात होगी। वहाँ पे मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक मस्जिद की लाइटें शुरू होगी, फजर होगी तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होगी, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है कि हर कोई आए और अपनी अपनी चीज़ें मतलब सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, कोवैत, जर्मनी, जापान से लोग आ रहे हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे आर्किटेक्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को देखेंगे, परखेंगे, फिर उसका परमिशन के लिए डाला जाएगा। मस्जिद का जो हमने जो ज़मीन है, हमारा ये काम है कि वो ज़मीन को एक एक टाइटल चेक किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके कोई भी एक डॉट वो नहीं होना चाहिए, फिर से हमको दूसरी बाबरी नहीं करना है। तो ये हाजी अरफात शेख वापस सारा टाइटल, पेपर वर्क, हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि उस प्रमाइसेस के अंदर किसी का एक खिला भी अगर होगा तो उससे बात किया जाएगा। हम नीट क्लीन कांच का टुकड़ा ये दूर जैसा प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट को बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको जो प्लॉट दिया है उसके बाजू के अंदर भी हमने प्लॉट लेने की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है ऑब्वियसली जगह छोटी पड़ने वाली है, तो उसके लिए पूरी बातचीत करके सारी चीज करने के बाद ही एक दिन डिक्लेयर किया जाएगा रमजान के बाद, और रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला, और उसी वक्त बुनियाद किस तरीके से डाली जाएगी और बुनियाद डालने के बाद मस्जिद का काम उस दिन कंप्लीट होगा वो जरूर। और वो जो दिन हम बताने जाने वाले हैं कि पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को वो दिन पता है, और वो दिन ही के ऊपर ही मस्जिद का काम कंप्लीट किया जाएगा और वो अद्भुत दिन आएगा और उस अद्भुत दिन में लोग खुशियां मनाएंगे और उस दिन मस्जिद का उद्घाटन किया जाएगा और नमाज़ें होगी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत हाजी साहब ने जिस तरीके से कहा। और दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है अरविंद पांडे जी, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और अरविंद पांडे जी ने जब हाजी अरफात साहब का जब ये वीडियोस देखे, इंटरव्यू देखे, मस्जिद की जो बुनियाद डाले, जिस तरीके से इन्होंने डाले कि भाई वहाँ हिंदू मुस्लिम सब आएंगे और सबका वेलकम किया जाएगा, सबका एक समान उनको इज्जत दी जाएगी, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो अरविंद पांडे जी, उनकी पूरी टीम आई हुई है, विकी साहब यहाँ पर आए हुए, राजू जी आए हुए हाजी साहब से मिलने के लिए कि आपने जो सोच रखी है और जो आपके विचार है उनको ये लोग सैल्यूट कर रहे हैं और काफी लोगों को ये चीज पसंद आई है। और हाजी साहब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि केसरी कुरान शरीफ जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कुरान शरीफ वहाँ बनेगी, तो उसका रंग ऑरेंज केसरी क्यों रहेगा? ऐसा है कि हम सूफीज़्म को जब मानते हैं जी, सूफीज़्म में केसरी रंग का एक अपना एक अपनी उनकी बात है जी, उसका एक अपना एक मर्तबा है। क्योंकि केसरी रंग को जब हिंदू देखता है तो वो कहता है कि ये हमारा रंग है, और मुसलमान जब देखता है तो वो कहता है हमारा रंग है। मुसलमान इसीलिए केसरी रंग को पसंद करता है क्योंकि मेरे गरीब नवाज के तुशाले का कलर केसरी था, जिसको हम चिश्तिया कलर कहते हैं। मुसलमान धर्म में चिश्तिया रंग की एक अपनी अहमियत है, एक अपना एक वजूद है, क्योंकि हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए उस कुरान का जो रंग है चिश्तिया कलर का कुरान बनाया जा रहा है। हिंदू कहता है केसरी है, मुसलमान कहता है चिश्तिया कलर। अगर हम गरीब नवाज की आंखों से उस भगवा रंग को देखेंगे, वो भगवा रंग में से भी हमको प्यार होगा, क्योंकि गरीब नवाज ने उस रंग को पसंद किया। यही खास बात है। हम गरीब नवाज की जब बात करते हैं, इसीलिए हमारा कहना है कि हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को मानने वाले लोग नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। यही एक इस्लाम सिखाता है, ये गरीब नवाज सिखाते कि हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे और देश में अमन शांति मोहब्बत इस मस्जिद के नाम से आएगा। ये बाबरकत नाम इतना बाबरकत है जिसके सत्य तुफैल में दुनिया बनी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनने जा रही है। ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनने के बाद मुझे यकीन है, हमारा ईमान है, इस देश में मोहब्बतें आएगी, नूर की बारिश होगी, दीन की बारिश होगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी और हर एक दूसरे को मोहब्बतों से देखेगा। इसीलिए सरकार गरीब नवाज का हमने जब बात की तो वहां हम
जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो 2 देग देखे जिसमें खिचड़ी बनती है, बिल्कुल। उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, सरकार गरीब नवाज की तहजीब को देखते हुए, उनकी मोहब्बत को देखते हुए उन्होंने सबके लिए अपना दरबार खोला। तो मेरे नबी का दरबार तो उससे आला और अफजल दरबार है। मेरे नबी के नाम की बात क्या है, तो मेरे नबी ने सबको खुले हाथ उनके नाम की बनने जा रही है। इसीलिए हमने वो वेज किचन बनाया कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होगी। दरगाहों में हिंदू जाता है, मस्जिद में कभी हिंदू नहीं जाता है, लेकिन ये पहली मस्जिद के प्रेमाइसेस में हिंदू जाएगा और पेट भर के खाना खाएगा। और इसलिए हमने वेज किचन वहां बनाने जा रहे हैं कि अस्पताल के अंदर कोई गरीब एडमिट होता है, कॉलेज में जो जाता है बच्चा, वो आज अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब होता है या कोई टूरिस्ट जाता है, तो वो पेट भर के खाना खाना चाहिए। तो उस मस्जिद के प्रेमाइसेस में वेज किचन होगा। 3000 से 5000 लोग ता कयामत तक के मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के प्रेमाइसेस में पेट भर के खाना खाएंगे। यही सूफीज्म का सिखाना है, यही गरीब नवाज की तहजीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाजी साहब, एक लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहोगे? जो लोग आपका वीडियो, जो लोग आपके इंटरव्यूज देख के जो लोग खुश हो रहे हैं, क्या वाकई में ये बहुत अच्छी बुनियाद रखी गई है? हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड को मिलेगा हिंदुस्तान की तरफ से। तो हाजी साहब, आप वो लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो लोग इस चीज में सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं घर बैठे बैठे? क्या या हमारी मस्जिद अयोध्या में जो बन रही है, जिसकी जिम्मेदारी आप सबने ली है, तो उन लोग भी चाहते हैं सपोर्ट करने, उन लोग भी चाहते हैं इसकी अपडेट क्या हो? काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं शाकिर जी क्या है आगे की अपडेट, क्या है, कब बन रही, क्या बन रही? तो आपने तो उसका उत्तर दे दिया हमें, बट आगे के लिए आप उनको क्या मैसेज और क्या अपनी तरफ से बोलना चाहोगे? मैं मुंबई शहर के, हिंदुस्तान के सभी मेरे दोस्तों से, भाइयों से कहूँगा, इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बहुत जल्दी बनने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान भर से जहाँ कहीं पे भी इंडियंस रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वेबसाइट के अंदर आप लोग अलग अलग तरीके से कलाम बनाया जा रहा है, एक मैसेज बनाया जा रहा है और ऑफिशियल अकाउंट खोला जा रहा है, जिसके ज़रिए लोग डायरेक्ट मस्जिद के अंदर पैसे दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। जिसको वेज किचन के लिए देना है वेज किचन के लिए दो, जिसको मस्जिद के लिए देना है मस्जिद के लिए दीजिए, जिसको ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है ओल्ड एज होम के देना ओल्ड एज होम के लिए दे दो, जिसको कॉलेज के लिए देना है तो कॉलेज के लिए दे दो। जिस तरीके से, जिस नियत से देना चाहता है वो आप QR कोड के जरिए देना। इसके पहले अगर कोई आपके पास चंदा मांगने आए तो बिल्कुल उसको चंदा नहीं देना है। कोई बोगस अकाउंट अगर कोई खोलता है और अपने नाम से चंदा लेता तो नहीं देना है। कोई रिसीट लेके आपके दरवाजे पे आता है तो चंदा नहीं देना है। आपको सिर्फ वेबसाइट के जरिए और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो QR कोड आपके पास आएगा, उस QR कोड के जरिए ही आपको मस्जिद के लिए जो भी इमदाद करना कर सकते हैं। और उस वक्त आपको खास ध्यान रखना है, जब QR कोड आप जब बटन दबाएंगे तो आपको वहाँ लिखा रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो ही आपको चंदा देना है। और किसी का नाम आया तो आपको चंदा नहीं देना है। आपको मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पढ़ने के बाद ही आपको जो ताउन करना है ताउन कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र ने पूरे देश में एक इतिहास रचेगा। और मुझे यकीन है कि पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के मुसलमान दुआओं से इस हाजी अराफात शेख को नवाजेंगे। अल्लाह ने चाहा तो पूरे लोग हम सब साथ में जाके एक इतिहास रचेंगे। और ये मस्जिद आने वाले कल के अंदर जो बेकसूर मारे गए, दंगों में बेकसूर मारे गए, उनके लिए ता कयामत तक के 2-2 रकात नफीले अदा होगी मस्जिद बनने के बाद। और ता कयामत तक के उनके लिए दुआ होगी, इस देश के लिए दुआ होगी, इस देश में अमन आए, सुकून आए, आने वाली हमारी नस्लें डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने और मेरा देश तरक्की करे। और ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम सबको जोड़ने में जरूर कामयाबी होगी। इस मस्जिद का नाम ये बका है। मेरे नबी के नाम की मस्जिद को जो देखेगा, उसके मीनारों को देखेगा, उसको अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। ये मेरा यकीन है। इतनी खूबसूरत मस्जिद होगी कि इसके बाद लोग ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जरूर देखने आएंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा, आपका ये हाजी अराफात शेख जरूर और जरूर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने घरों में दुआ कीजिए। रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में दुआ कीजिए कि हमारी मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो और पूरे तकवे, पूरे शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए, पूरे परहेज़गारी के साथ में, और हम ये मस्जिद की बुनियाद रख पाए और आसानी के साथ ये मस्जिद हमारी खड़ी हो जाए। खास तौर पर दुआ कीजिए। जिसको पैसा देना पैसा दीजिए, जिसको साथ में जुड़ना है साथ में जुड़िए, जिसको वहाँ मेहनत करना है वहाँ मेहनत कीजिए। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो अपने घर में हाथ उठा के जरूर इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नबी के नाम की मस्जिद बनने जा रही है, उसके लिए खास तौर पर दुआ कीजिए। यही गुजारिश करूंगा। आपका यह हाजी अराफात शेख आपका दुआओं का तलबगार हमेशा रहेगा। यही कह के यही रुकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। जय